नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं एक किसान के खेत पर। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, सोचा ललितपुर जनपद की ललितपुर सदर विधानसभा पर जातिगत आंकड़ों के हिसाब से किस प्रत्याशी को कितने वोट मिलेंगे, ये आने वाला चुनाव कौन सा प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुँचेगा, ये हम लोगों ने सोचा जातिगत जो आंकड़े हैं वो आप लोगों को समझा दिए जाएँ। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल RL वार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं ललितपुर सदर विधानसभा के जातिगत आंकड़ों की। सबसे पहला जातिगत आंकड़ा है कुशवाहा जाति का वोट बैंक। कुशवाहा जाति का 68,554 ये वोट बैंक है। और वोट बैंक में जितने भी बताऊंगा हो सकता है 1,500 यहाँ से वहाँ हों, क्योंकि ये एक पेपर की न्यूज़ है जो हम लोगों ने पेपर के माध्यम से इस न्यूज़ को लिया है और पेपर के ही जातिगत आंकड़ों को हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे। तो 68,454 वोट कुशवाहा समाज के जो ललितपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा हैं। अब देखने वाली बात ये होगी 2007 हो, 12 हो, 17 हो या 2010 का उपचुनाव हो, चारों बार कुशवाहा समाज के बड़े कैटर ने लगभग 70% हो, 75% हो, इतने कैटर ने एक ही प्रत्याशी को वोट दिया है और वो चुन करके विधानसभा पहुंचा है, क्योंकि लगातार सदर विधानसभा ललितपुर में 4 बार कुशवाहा जाति से विधायक आए हैं। अब 5वीं बार 2022 में भी 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं, रमेश कुशवाहा समाजवादी पार्टी से, रामरतन कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कुशवाहा कैटर किस तरफ जाता है, क्योंकि कुशवाहा वोटर्स एक बड़ी तादाद है, 68,454 के लगभग उनका वोट है। अगर ये वोट किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा तो निश्चित रूप से वो प्रत्याशी काफ़ी आगे की तरफ दिखाई देगा। दूसरी तरफ वोट बैंक पर आ जाते हैं अहिरवार जाति का वोट बैंक, जो साफ तौर पर चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा के पक्ष में लगभग 70% प्लस दिखाई इस समय दे रहा है। 80% प्लस भी ये वोट बैंक उनकी तरफ जा सकता है। 60,760 ये अहिरवार जाति का वोट बैंक है जो सदर विधानसभा ललितपुर पर है, जो साफ तौर पर एक तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा यानी बहुजन समाज पार्टी की तरफ इनका रुझान है। तीसरी जाति पर आते हैं यादव। 44,256 वोट यादव वोटर हैं, जिनका साफ रुझान पिछले चुनावों में हो चाहे इन चुनावों में हो समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है और 80% प्लस वो वोटिंग अपनी समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे। फिर आता है एक ऐसा वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़ा हुआ रहा है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब से 1 महीने पहले तक वो एकतरफा मतदान कर रहे थे, जब तक गंधर्व सिंह लोधी बाबूजी की चर्चा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनने की हो रही थी। तो ये 42,044 ये बड़ा वोट बैंक है जो किसी भी पार्टी के समीकरणों को बिगाड़ सकता है। लेकिन ये 42,000 जो वोट है इस समय किसी भी एक पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए हैं गंधर्व सिंह बाबूजी, उन्हीं को मतदान करेंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमारी पार्टी में जिलाध्यक्ष हम लोगों ने ज्योति सिंह लोधी को बनाया है, तो लोधी समाज इस तरफ मतदान करेगा। वहीं जब हम लोगों की बात हुई कैमरे के सामने, पिछले वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, उनमें लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों से नाराज़ हैं, क्योंकि ये जो जिलाध्यक्ष बनाया गया है समाजवादी पार्टी से, तो दूसरी तरफ गंधर्व सिंह बाबूजी की जो टिकट काटी गई है ये केवल समाजवादी पार्टी का जख्मों पर मरहम लगाना है। ऐसा लोगों ने कहा। जब हम भैलोनी लोध, एक लोधियों का बड़ा ही गांव है, लोधियों की संख्या वहां पर ज़्यादा है, जब हम लोग वहां गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो ये वोट बैंक भी देखने वाली बात होगी कि ये वोट बैंक किस तरफ जाता है। चौथी जाति पर हम लोग बात करते हैं तो ठाकुर समाज का 24,000 वोट ललितपुर सदर विधानसभा में है। लेकिन 24,000 वोट जो एक समय पर लगभग 80% के समथिंग वोट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में गिन रही थी, अब वो कहीं ना कहीं छिटकता हुआ बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया है। कारण ललितपुर रियासत के एक बहुत बड़े घराने के चेहरे चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा पर बहुजन समाज पार्टी ने दाव लगाया है। उस दाव लगाने के साथ ही धीरे धीरे करके जो ठाकुर जाति के लोग थे वो एक एक करके
बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज माफ़ कीजिए कांग्रेस पार्टी, इनकी तरफ बचा है, लेकिन अधिकांश जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा के लिए बहुजन समाज पार्टी में दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं ब्राह्मणों की, इनका भी वही हाल है। एक तरफ आज जब हमने लोकल के ब्राह्मणों की पोस्टें देखी, उन पोस्टों के माध्यम से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनका झुकाव कुछ % तक बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां कुछ लोग रामरतन कुशवाहा की नाराज़गी के चलते, तो कुछ लोग किसी अन्य कारणों की वजह से चलते, और कुछ लोग चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा से आपसी लगाव के चलते वो लोग चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा की तरफ अपना दाव लगाते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं मुस्लिम वोटरों की। 21,026 ललितपुर सदर विधानसभा में मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटरों का अभी तक जो माने जाने वाला सबसे बड़ा कारण जो तमाम पत्रकार आंकते हैं कि उनका वोट वहीं पर गिरता है जिसको भारतीय जनता पार्टी हराती है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को जो हराता है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी को किससे फाइट होती है। भारतीय जनता पार्टी की क्या चंद्रभूषण सिंह बुंदेला से फाइट होती है, भारतीय जनता पार्टी की क्या रमेश कुशवाहा से फाइट होती है, या फिर रमेश कुशवाहा और चंद्रभूषण सिंह बुंदेला दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। ये देखने वाली बात होगी। और वोट बैंक हमेशा भाजपा के खिलाफ, अगर भारतीय जनता पार्टी फाइट में नहीं रहती है तो फिर ये लोग अपना वोट बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों में से किसी भी तरफ बांट सकते हैं या एक तरफा दे सकते हैं। ये उन लोगों का अपना मत है। फिर बात करते हैं जैन समाज की। 17,336 ये ललितपुर सदर विधानसभा का वोट, जो लगातार ऐसा कहा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं बुंदेला परिवार से अलग हमेशा रहा है, बुंदेला परिवार के खिलाफ इन लोगों का वोट हमेशा जाता रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा को अगर उन्हें ऐसा लगता है कि रामरतन कुशवाहा फाइट में है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि रमेश कुशवाहा फाइट में है, जो भी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला की फाइट में रहेगा वो लोग उसको मतदान करेंगे। फिर आते हैं साहू समाज के वोट बैंक पर। साहू समाज का वोट बैंक है 14,724। साहू समाज का लगाव जो अभी तक देखने को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी के तबके में ज़्यादा वोट करेंगे। ऐसा ललितपुर सदर जो विधानसभा है यहाँ का ऐसा माना जाता रहा है कि साहू समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। इसके बाद बैकवर्ड समाज से पाल, सेन, ये दो समाजें हैं जो 13,026 और 13,022 सदर विधानसभा ललितपुर में हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये बैकवर्ड का जो हिस्सा है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड हमारा है, बैकवर्डों के लिए हम ये करेंगे, बैकवर्डों के लिए हम ये योजनाएं लाएंगे, तो हो सकता है बैकवर्ड का रुझान अखिलेश यादव की तरफ हो, या हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी से खुश हो और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मतदान कर दें। तीसरी तरफ रजक समाज का वोट है, SC कैटेगरी का वोट है 13,022। ये रजक समाज का वोट है, SC कैटर है, लेकिन जहां रामविलास रजक को टिकट महरौनी से दी गई, उसके बाद रजक समाज के कई नेताओं का जो ललितपुर सदर विधानसभा के हैं उनका ये कहना हुआ कि किसी ने तो सम्मान दिया, और उनका ज़्यादातर हिस्सा जितने बोलने वाले नेता हैं वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुझान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी सहरिया समाज का एक बड़ा वोट बैंक है 19,356। ये वोट बैंक ललितपुर सदर विधानसभा में है, लेकिन अब इनका झुकाव देखना होगा किस तरफ होगा। 2017 के बीते चुनाव में ये समाज ललितपुर सदर विधानसभा में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ थी, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी का था और ये समाज लगातार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। तो अब इस चुनाव में जब कांग्रेस का भी प्रत्याशी होगा और समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी होगा, और उनके साथ ही इन सहरिया वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले सुजान सिंह बुंदेला के सुपुत्र चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा मैदान में हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये किस तरफ ये वोट बैंक जाएगा। साथ में रैकवार समाज, जिनका वोट है 25,116, ये समाज किसकी तरफ करवट लेती है ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब भी बात करो उस समाज से, तो विशेष रूप से वो एक खुलकर नहीं बताना चाहते कि वो लोग किस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन यकीनन समाज का 50% से अधिक हिस्सा अपना विचार बना चुका है कि उन्हें किस तरफ जाना है। और अंत में वही
ये जो समाजें हैं जो अंतिम समय में अपने मतदान करेंगी और वोट जिस भी प्रत्याशी को देंगी, निश्चित रूप से वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई देगा। एक और जो समाजें हैं जितनी भी, इनका भी वोट, अब जो वोट बचता है वो लगभग 40,000 50,000 के समथिंग बचता है। तो वो 40-50 हज़ार वोट बैंक किस तरफ है, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। तो इस पूरी 10 मिनट के इस हमारे बोलने से कम आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के जब प्रत्याशी आते हैं वो कौन सी समाज से आते हैं और किस तरीके का वोट बैंक अपने साथ ले जाते हैं, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, हमारे चैनल RL वार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।